आपका हर रोज सत्संग सुनता हूँ, तो मैं जी बहुत बढ़िया तरीके से अनदेखा को देखा कर की जो प्रैक्टिस है, वो बहुत जी बढ़िया चल रही है। और मैं जी सत्संग के कारण इसको ज़्यादा समय तक कर सकता हूँ, सोने के टाइम भी कर सकता हूँ। और मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे मेरा फैलाव थोड़ा बढ़ रहा है, ऐसा लगता है स्वामी जी, कि हाँ, जैसे बिल्कुल सही मेरा जो बात। शरीर से भी ज़्यादा है मेरा फैलाव, ऐसा जी लग हाँ, रहा है स्वामी जी। बिल्कुल सही चल रहा है वो। आप जी उसमें स्वामी। कंटिन्यू करिए ध्यान को। जी सर, और कंटिन्यू। बहुत सहज आनंद रहता है। मन बिल्कुल। शांत रहता है एकदम। बस बस बस। बहुत बढ़िया। आपको प्रणाम स्वामी जी दिल से। हाँ जी, मेरा प्रणाम, सत सत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जो हाँ जी। शरीर है और दूसरा जो चेतन है वो हर हाँ। समय जो मैं हूँ हम्म, वो चेतन वही है ना। हाँ वो अलग वही है। वो वो अलग है। चेतन, नहीं नहीं, चेतन शक्ति ही कह रही है कि मैं हूँ। यानी अब वो परमात्मा खुद कह रहा है कि मैं हूँ। ये तो हर आपने क्या समय समझा कि रहता है मैं ना। शरीर हूँ, तो फिर गलत हो गया वो। हम्म? नहीं, मैं हूँ। ये मैं हूँ, ये चेतन है। ये हर हाँ समय इसका बोध तो हर समय ही रहता है। जितनी हम देर हमेशा। जगते हैं उतनी देर। हाँ, निरंतर। हाँ, हाँ जी। यही है। यही हाँ, बोध रूप जो रहना है ना यही रूप निरंतर। है, यही चेतन रूप है, यही भगवत स्वरूप है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। वही अब धन्यवाद। बोध रहता है हर समय कि मैं बस हूँ। बस, बिल्कुल राइट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, जब एकांत में होते हैं तो हम्म ये काफी आसान होता है जो आपने बताया, अनदेखे को देखा करना और अपने सहज हम्म स्वरूप में जीना। पर स्वामी हम्म। जी, जब कोई काम कर रहे हो जैसे जॉब में पूरे दिन ऑफिस में, तो वहां पे हम्म, भी इसको कंटिन्यू कैसे करें स्वामी जी? हाँ, तो जो भी जॉब करते हो, काम करते हो, जी आपकी चेतना वही हो जाती है। जी ये आपको स्मरण रहना चाहिए। चेतना ही जी। आपके क्रिया में उतरती है, आपके मन में उतरता है। तब आप क्रिया करते हो, तब आपको ज्ञान होता है। तो जो तो भी उस आपको ज्ञान हो रहा है, जी जी वो जी। चेतन शक्ति से हो रहा है। हम्म। तो ये स्वामी जी, आपको। उस समय हम ये नहीं कर सकते, मतलब उस समय काम ही कर पाएंगे, मतलब पूरी तरह उसी हाँ में कॉन्सेंट्रेट? जी हाँ, बिल्कुल। धीरे धीरे काम और आपका होना एक हो जाएगा। जी स्वामी जी, समझा। हाँ, वो निरंतर ध्यान है। तो मतलब फिर कर्ता भाव भी खत्म हो जाएगा और काम भी कम हो होता जाएगा। रहेगा अपने आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझे हो। जी स्वामी जी। जी, बिल्कुल सही जा रहे हो। जी स्वामी जी। स्वामी जी, एक और बात है, जैसे आपने बताया साक्षी रहना है हर समय। तो हाँ, स्वामी जी, जो अंतिम में अद्वैत में है कि वो सब एक ही है, तो सब स्वामी जी एक हो फिर, जाता जी, तो स्वामी जी जब हम साक्षी रहते हैं तो दृष्टा और दृश्य तो अलग अलग? है। हाँ वो प्रथम चरण है, दृष्टा और दृश्य। फिर उसमें कंटिन्यू आप ध्यान करते जाओ, करते जाओ, तो दृष्टा और दृश्य एक हो जाएगा। अलग अलग नहीं है वो। दृष्टा ही दृश्य होता है, और दृश्य फिर दृष्टा हो जाता है। ओके। मतलब स्वामी एक जी दूसरे में थोड़ा विलीन होते रहते हैं स्वामी जी, दृश्य और दृष्टा? हाँ, बिल्कुल। यानी उत्पत्ति होता है और जी उसी में जी। लय होता अच्छा स्वामी जी, है। ठीक है स्वामी जी। ठीक है, ठीक है। स्वामी जी, ये दृष्टा और दृश्य एक ही है, हम्म इसका और निश्चय आप कराइए। इसमें भेद आ जाता है बार बार, जब नाम रूप दिखता है ना, तो नाम रूप हम्म दिखते ही वो विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं।
तो ये जो अड़चन है सबसे बड़ी नाम रूप की, इसको आप कृपा करके इसको हटा दीजिए, ताकि एक ही हो जाए, तीनों त्रिपुटी खत्म हो जाए। ना दृष्टा है, ना मिथ्या है, ना दर्शन है, तीनों से किनारा ही हो जाए और एक अपने स्वरूप की पहचान हो जाए। ये लक्ष्य है, बहुत तड़फन हो रही है इसके लिए, क्योंकि ये प्राप्त नहीं हो रहा है। आपकी कृपा से निकट तो आ रहे हैं पर वो जब पूरा मिल नहीं रहा है तो अंदर में बहुत दुख महसूस होता है, तड़फन होती है। और मैं क्या करूं तो शब्द में मैं नहीं बता सकता हूँ क्या महसूस होता है। एक्सप्लेन करना मुश्किल है उस अवस्था को, उस पीड़ा को। निरंतर ध्यान आपका जारी रहेगा। जो जी नहीं दिखता उसको न भूलें आप, और जो आपके अंदर देखने वाला है, जानने जी वाला, जी। उसको एक करें, उसको अच्छा। याद करें कि आप चेतन हो, जानने वाले हो, और उसी जी से सारा दृश्य जगत दिख रहा है। जी तो याद पर रखना है। याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। जी जी जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, एक और बड़ी अड़चन जो है ना, जो पिछले दिनों में, पास्ट में, भूत में जो अनुभव हुए हैं कड़वे, जिन बातों से आघात हुआ है दिल को, वो बार बार याद आ जाती हैं बातें। तो वो भी एक हर्डल है, एक बड़ी बीच में अड़चन बनी हुई है, जो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है उसकी वजह से। तो पास बिल्कुल भूल जाए, था ही नहीं, मेरा सपना था, जगत मिथ्या था, ये मिथ्यापन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ आप बताएं, कुछ समाधान, उसका साधन क्या करें? उसके बारे में आपको कुछ करने का नहीं है, और जो होता है उसको होने दो। आप केवल दर्शक रहें, दृष्टा रहें। दृष्टा होते 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 वो दृश्य से ऊपर चले जाओगे। अच्छा, निरंतर दृष्टा, जो थॉट्स आते निरंतर। हैं स्वामी जी, उसको रोके ना, उसको दृष्टा भाव से देखते रहे। हाँ, बिल्कुल राइट। अच्छा जी जी जी। ठीक है स्वामी जी, अभ्यास शुरू करते हैं आज से। बिल्कुल अभ्यास जारी रखें। जी स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, दृष्टा होना ही शरणागति है क्या? हाँ बिल्कुल, तो वही जैसे भगवत। जी जी स्वामी जी। दृष्टा जो है प्राणी जी मात्र के भीतर जी उपस्थित है। हाँ, जी। तो स्वामी जी, की गीता में जैसे कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि माम मनुस्मर युद्ध चा, मतलब मुझको स्मरण रखो और अपना कर्म करते रहो। तो बिल्कुल स्वामी जी, ठीक। अगर हम शरणागति में होंगे तो फिर हम याद कैसे, मतलब फिर तो हमने अपने विचार भी शरण में कर दिए, तो मतलब वो याद रखना भी फिर शरणागति नहीं हुआ ना। तो इन दोनों को भाव स्वामी जी फिर कैसे एक में समझा जाए? नहीं, भाव रहेगा, भाव का अभाव नहीं होगा। आपका जो होने का भाव है जी वो कैसे अभाव होगा? वो निरंतर है, उसको जी। आप भूल जाते हो बस। इस कारण याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। स्वरूप को याद रखना है। हाँ, अब स्वरूप को याद रखना है। सब स्वरूप से चल, जी हर जी क्रिया स्वरूप से हो रही है, आपको सिर्फ याद रखना है। जी स्वामी जी। जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मुझे आपका, मैंने आज ही वीडियो देखा, और आज जी। सुबह से मैं इसी पे ही, अपने होने के एहसास पे ही सोच रही थी। मतलब इसी पे ही मेरा मनन चल रहा था। एंड जब मैंने आपका वीडियो, मुझे पता नहीं था किसका देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, मगर जैसे ही मैंने देखा कि ये अपने होने के एहसास के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद जवाब आया है। तो जब आपको सुनते सुनते सुनते, जब लास्ट की पंक्ति आपने जो कही कि आंख आंख को नहीं देख सकती, आत्मा आत्मा को कैसे देखेगी, तो ये नहीं देख पाना ही देख पाना है। राइट। तो इतना कंप्लीट लगा, इतना कंप्लीट लगा। ओ माय गॉड, एफर्टलेसली। जो आप कह रहे हो ना कि कोई साधना करनी ही नहीं है, एफर्टलेसली आप वहां हो। हाँ बिल्कुल।
तो माइंड क्या करता है, मैं देखूं, मैं जानूं, उसमें फिर से ब्लॉकेज आ जाती है। एफर्ट डालने की कोशिश करता है, एफर्ट डालो, और वहां तो कोई एफर्ट ही नहीं है। और नहीं। कई बार चेक भी करना चाहता है कि क्या यही है आत्म अनुभव, और बस चेक करने में आया नहीं कि हो गया हाँ कल्याण, जैसे आपने कहा। हाँ तो आपकी एक एक पंक्ति, जैसे उस वीडियो में हमें मार्गदर्शन, ऑडियो था मगर मार्गदर्शन दे रही थी, जी। और हम खुद ब खुद हम्म, वहां पर जा रहे थे, बिल्कुल राइट। अपने आप होता है, अपने आप। आपको यस, करना भी नहीं पड़ता, अपने आप। स्वचलित। हम्म, यस, स्वचलित स्वघटित। बिल्कुल राइट। तो जब ये स्वचलित स्वघटित ही होता है, तो इसमें क्या किसी का योगदान है? लाइक किसी नहीं व्यक्ति का कोई योगदान है? नहीं नहीं, वो अस्तित्व का है, यस। सुप्रीम पावर का है वो। ओ, तो सुप्रीम पावर। ये जिसको आत्मज्ञान समझ में आएगा, हाँ, वो भी तो अस्तित्व जहां से समझना चाहेगा वहीं से समझेगा। वो एकाकार हो जाता है, उससे खो जाता अच्छा, है वो। हम्म, आपने जैसे कहा ना कि पत्ती की तरह छोड़ देना है, जी हाँ ये जी हाँ। पत्ता हाँ जैसे यहाँ वहां, इसमें हाँ हाँ, कितना सुकून है, कितना, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी शांति है, और कितना जैसे कि चैन लिया है बरसों बाद, ऐसे लगता है। वहाँ आनंद के सिवाय कुछ भी नहीं है। आनंद आनंद करम प्रसन्नम, बस कभी वही। कभी ये सब सुनते सुनते एफर्ट डालने की वजह से हम चूक जाते हैं, और हाँ जी। बहुत सैड फीलिंग आती है कि मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। लेकिन हम्म, वो तो आई ही है ही, कितना अज्ञात। सुंदर। अज्ञात थैंक ही यू। ज्ञात। अज्ञात ही ज्ञात है। यस। जैसे वृक्ष दिख रहा है और उसका हाँ, जड़ कहाँ दिखता है? नहीं जड़ दिखता। अंदर है, वृक्ष बाहर है। हम्म ऐसी परमात्मा अंदर है, संसार हम्म बाहर है। हम्म बिल्कुल वही है। हम्म। तो जैसे रूट से शूट की तरफ आ गए, वैसे हम्म, शूट से रूट की तरफ जाना है। बिल्कुल यस, राइट। इसी को कहते हैं अंदर जाना, भीतर जाना। ज्ञात यस। से अज्ञात की ओर जाओगे। हाँ, जैसे आप अभी मार्गदर्शन दे रहे थे कि दृश्य से ही दृष्टा की ओर चले जाओगे। हाँ बिल्कुल। हम्म क्योंकि देखिए, अगर दृष्टा नहीं है तो हम्म। दृश्य आप किसको कहोगे? यस। तो दृष्टा ही दृश्य होता है। यानी ये जो दृश्य दिख रहे हैं ये है नहीं, सिर्फ हाँ दिख नहीं, रहे हैं। बस हाँ, कुछ नहीं है ही केवल सब कुछ है। दृष्टा, है केवल दृष्टा। और हम्म चेतन, और हम्म चेतन है व्यापक, और व्यापक है परमात्मा। वन बाय हम्म वन है सब। हम्म। जी हाँ। आप सही जा रही है एकदम। जी, पर एक और है बात कि कभी कभी बिल्कुल सही, जैसे आपका संग मिला तो जी खुद ब खुद वहां चले गए, और हाँ जी। जब नहीं संग है, जब संग नहीं है, जैसे आपने कहा हम्म, विस्मृति हो गई तो खत्म हाँ बात। तो हर बिल्कुल। पल ये ध्यान रखना, ये हाँ क्या, इस अवस्था में रहते रहते इससे इतना प्यार हो जाएगा कि इससे आंख ही ना हटेगी। हाँ, वो आपकी जिंदगी हो जाएगी। यस यस। बिल्कुल, योर लाइफ ओनली। यस, यू आर ओनली लाइफ। बाद हम्म अब वो हम्म परमात्मा हुआ। अब जीव भाव हम्म मिटा और हम्म परमात्मा भाव आया। अहम हम्म ही, मैं ही ब्रह्म हूँ। हम्म मैं तलाश कर रहा था जन्मों जन्मों, वो हम्म आज दिख, वो परमात्मा है। हम्म। जी, तो ये तो सिर्फ केवल नजर का, याद करनी है और कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ नजर का फेर है, यानी यूं, जैसे अभी हाँ, आपको देख रही हूँ, अभी खुद को देख रही हूँ, इतना ही, बिल्कुल बिल्कुल बस वैसी है। इतना मात्र है। ओह माय हाँ गॉड, हाँ, एक्चुअली इतना सजग। इजी है कि इतना कठिन लगता है। हाँ नहीं, कठिन बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल easy। सजगता चाहिए।
आप सजग होते जाओ एकदम हर चीज में, हाँ, और वो क्लियर होते जाएगा। आप ही ब्लेस कीजिए कि ये हो जाए। नहीं, वो True. ब्लेस, गॉड ब्लेस यू। Thank you so much. Thank you for coming in our life and thank you for being with us. Thank you. थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी मैं अर्चना। चरण, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? गुरु कोरबा गुरु पूजा किया था हमने आपके साथ। अच्छा, ख्याल तो नहीं आ रहा है ना। गुरु पूजा सुनाया था, विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र सुनाया था, दिन भर थी आपके साथ। अच्छा, ओके। हाँ हाँ स्वामी जी, आपने मुझे मृत्यु ध्यान करने के लिए कहा है जी, तो वो मृत्यु ध्यान तो कर रही हूँ, वो दिखेगा। बस आप मुझ पर कृपा कर दीजिए, प्रश्न कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा और भगवत प्राप्ति आपको जल्द से जल्द हो, यही हमारा आशीर्वाद है। जी स्वामी जी, वैसे मैं 14 तारीख को आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए फिर से। स्वागत है जी जी। थैंक यू ज्योति दीदी, थैंक यू। अब ज्योति दीदी आराम कर रही, विश्राम कर रही। स्वामी जी, हाँ जी, आपने कहा था कि अंतर यात्रा अनंत होती है, मतलब कहीं पे उसका अंत नहीं होता है। हाँ, पर स्वामी जी, सत्य तो कोई चरण में तो नहीं है ना, सत्य तो एक ही है, तो फिर अंतर यात्रा अनंत कैसे होती है स्वामी? नहीं, वो उसको आप जानोगे कैसे? जी, जान नहीं सकते कभी। हाँ, नहीं, वहां पर एक ही उपाय है। जी, नमक घुलता है तो क्या होता है? नमक घुलता है तो स्वामी जी पानी में पानी ही मिल मिल जाता है। जी मिल जाएगा। जी जी ऐसे ही आप मीटोगे तो क्या होगा? अरे आप परमात्मा में लीन हो में जाओगे। लीन हो जाएंगे स्वामी जी। जी हाँ, तो जीते जी तू मुर्दा हो जा, तब आनंद को पाएगा। जी स्वामी जी, मतलब अच्छा। ये तो जागृत स्वामी मृत्यु। जी जी जी, जी, तो स्वामी जी ये जो एक वो कॉन्सेप्ट है चिदाकाश और घटाकाश वाला, तो हाँ, स्वामी जी ये बिल्कुल वही है। जीवन वही है, मतलब हमारा मतलब ईगो जैसे, खत्म हो जाए। जी हाँ, घटाकाश में भी जी आकाश तो है ना, जी है, और आकाश का टुकड़ा कैसे होगा? वो अखंड है स्वामी जी। अखंड है, बात खत्म हो गई। जी पर स्वामी जी जब मतलब जैसे जब तक हमारे पास देह और मन और बुद्धि है तब तक हाँ, घड़ा तो रहेगा ही, मतलब घड़ा तो फूटेगा नहीं, घड़ा ही देह है ना एक तरीके से स्वामी जी। आपका ध्यान नहीं दिखता उसमें रहना चाहिए। जी हाँ, तो घटा घटा फूटेगा, फूटने देना। क्या आकाश फूट जाएगा क्या? नहीं, आकाश तो वैसा का वैसे ही रहेगा स्वामी जी। बस वही तो आत्मा है। जी जी, तो आप समझ धीरे के भी ना समझ हो जी रहे हो। जी, तो मतलब घड़े का भान पूरा खत्म हो जाएगा जब पूर्ण हाँ, सत्य में बिल्कुल हम राइट। जाएंगे। हाँ, देखो, जी घड़ा फूटता है, जी, क्या आकाश फूट जाएगा? नहीं स्वामी जी। नहीं, मृत्यु होगी, शरीर की होगी, जी आत्मा की मृत्यु होगी क्या? नहीं होगी स्वामी जी। बस इतना ही जानना है आपको। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। जी स्वामी जी, जी, कृपा है आपकी स्वामी जी। बस भगवत कृपा है। जी स्वामी जी। जी, बस आप लगे रहो। जी स्वामी जी, लगा स्वामी हुआ जी हूँ। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आपने बताया था ना कि परमात्मा ही देखने वाला है, परमात्मा ही सामने है, जो गिलास वगैरह दिखाई, तो आप बोले तो गिलास मत बोलो, वही परमात्मा है। तो इसको मैंने अप्लाई किया। आज मैंने सारे दिन अप्लाई किया कि परमात्मा ही देख रहा है, परमात्मा ही सामने, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। बिल्कुल तो करेक्ट। आचार्य जी, जब मैं उसमें जैसे प्रकट हो रहा है वो, तो बिल्कुल। एक दिन का तो पहले का हुआ था कि मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो वो जागृत में आया, तो मैंने देखा कि सांस लेने वाला देख रहा है। तो मैं पलटवार किया तो वो था, लेकिन उसका आकार वाकार कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है। फीलिंग महसूस हुई।
हाँ और आज बिल्कुल आचार्य जी, आज वापस आचार्य जी, जैसे मैं दोपहर को मेडिटेशन कर रही थी, तो जी। मैं कर रही थी, तो मैं रोजाना मेडिटेशन में बहुत बार वहां से कहीं गायब हो जाती हूँ, मालूम नहीं कहाँ चली जाती हूँ। हाँ बिल्कुल। तो आज मैंने वो परमात्मा वाला किया ना, तब हाँ मैंने देखा कि वो जानने वाला उपस्थित है वहां पे, बिल्कुल राइट। और मेरा शरीर जो नींद में जाता है ना, वो मैंने देखा एक बार ऐसे ना आगे गया और वापस आ गया, और वो देखने वाला वहां मौजूद है। बिल्कुल राइट। तो ये राइट है ना सब, यही तो परमात्मा जानने वाला वही है। बिल्कुल सही ध्यान में जा रही हो आप कंटिन्यू करिए ये ध्यान को। अच्छा, परमात्मा वाला ना, हाँ ये कंटिन्यू। इजी लगा मेरे को, परमात्मा वाला इजी लगा। वो अपना साक्षी दृष्टा, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है ढंग से। उसको छोड़ो आप, जो आपको इजी लगता है उसी में जाओगे। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, हर चीज को परमात्मा परमात्मा ही देख रहा है, परमात्मा ही सामने है सब कुछ, वो अच्छा लगा ऐसे। बिल्कुल राइट जा रही हो आप। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मृत्यु ध्यान कैसे करे वो एक बार अगर बता देते। पहले आप अपना परिचय तो दीजिए। मैं सुचिस्मिता, मैं आपसे बहुत बार बात कर चुकी हूँ पहले भी, अभी अच्छा 2 दिन से। हाँ, तो मुझे अनुभूति तो बहुत अलग अलग हुई थी, जो मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ ऐसे ही ऑनलाइन। अच्छा। पर अभी मुझे, मैं मित्र मतलब वो जो डेथ वाला जो ध्यान होता है, वो मैं जब भी करने जाती हूँ, थोड़ा टाइम के लिए मुझे लग रहा, मतलब लगता है कि अंदर से थोड़ा कुछ बाहर थोड़ा सा ऊपर जाता है। तुरंत वो टाइम पे मुझे ऐसा कुछ हो जाता है कि मतलब बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है, ऐसा बहुत जोर का मच्छर जैसे काटता है ना, वैसा कुछ हो जाता है। या फिर ऐसा, मैं तो मेरे मन को, मतलब मैं चुपचाप शांत बहुत टाइम तक रहती हूँ, बट लास्ट में जाके मैं चूक जाती हूँ उसमें। तो वो कैसे। आपको हाँ जो नहीं दिखाई देता वहां से हटना नहीं है। हाँ जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको आप निरंतर देखोगे। हाँ निरंतर उम्र बजेसी निरंतर मोही निरंतर स्मरण, सोते जागते उठते बैठते स्मरण आपका जारी रहे। हाँ, वो जब भी मैं वैसा मतलब करते करते मुझे ऐसा होता है कि मतलब मेरा ये जो शरीर है वो एक, वो बोलते हैं ना हम लोग, अगर कोई रोबोट बनाते हैं, वो रोबोट जैसे अपने आप ही काम करता है। मतलब कुछ कुछ चीजें तो मुझे ऐसा लगता है अपने आप ही, मतलब मान लीजिए मैं कहीं पे, मुझे यहाँ पे मैं कुछ बना रही हूँ तो मुझे आग लगने वाली है, मैं सोचने से पहले ही वो हाथ मेरा पीछे आ जाता है। अच्छा। तो मतलब मुझे लगता है, मतलब ये हम लोग, हमारा आत्मा ही हमसे, मतलब मुझे तो कभी कभी मैं इतना ज्यादा परेशान हो जाती हूँ कि आपको सब पता है मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इसके बाद क्या करना है, वो पहले ही हो जाता है। मतलब मैं सोचने से पहले ही वो होने घटने लगता है। हाँ बिल्कुल सही है वो। हाँ, बस आप चले चलिए उसमें, कैरी ऑन। हमारी शुभकामना आपको सदैव रहेगा। थैंक यू सो मच स्वामी जी। और स्वामी जी, कभी कभी मुझे ऐसा होता है, अभी कुछ दिनों से, इसलिए आज मैंने सारा दिन मैंने सोचा नहीं खुद को, अभी मुझे ये सब में थोड़ा समय खाली करती हूँ, मुझे रात में ऐसा हो जाता है कि मुझे मतलब नींद ही नहीं आती है, और मुझे ना कैसा एक, मतलब कैसा तो एक फील होता है कि बेचैनी सी होती है बहुत ज्यादा। नहीं, आप अज्ञात में जाओगे और अज्ञात से एकाकार करोगे। आप क्या करते हो, उसको मन बुद्धि में लाते हो हाँ और हाँ मन बुद्धि आपको डिस्टर्ब करेगा। आप हाँ मन बुद्धि सहारा मत लो, एकदम अज्ञात में जाओगे और बेसहारा, कोई सहारा नहीं लेना। हाँ, मेरा शायद वही हो रहा है, आपका सहारा लेते आशीर्वाद ही चाहिए। सहारा लेते ही मन बुद्धि आपका मालिक हो जाता है हाँ और माया शुरू हो जाएगी। हाँ आप सहारा मत लो बिल्कुल, हाँ केवल जानते रहो।
ओके, ठीक है गुरुजी। हाँ गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए हमें, नहीं हम हमारा सबको। आशीर्वाद मजबूर है, आप फिक्र मत हाँ, करिए। थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, गुजरात अहमदाबाद। अच्छा, गुजरात अहमदाबाद, बोलिए। हाँ हाँ, स्वामी जी अज्ञात ही एहसास है? नहीं, ए, अज्ञात का भी एहसास अलग है। अलग एहसास है अज्ञात अलग है, जी। क्योंकि आप अज्ञात का एहसास करते हो कि नहीं? जी जी तो एहसास करने वाला अज्ञात से भी परे है। जी जी। वो बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड बॉडी, वो स्टेज है सब। नो बॉडी एंड नो माइंड। जी 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 ये आप सही प्रणाम। जा रहे हो, कंटिन्यू ध्यान करिए आप, जी कंटिन्यू। आशीर्वाद हाँ, चाहिए। जी जी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। जी प्रणाम स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जी, जब मन की मृत्यु होने वाली होती है तो मन भी मतलब पूरी कोशिश करता है अपनी कि उसकी मृत्यु ना हो। ये भी बात सही है। तो जैसे कभी कभी मन बोलेगा कि ऐसा कुछ ही नहीं है, यही है, संसार ही सब कुछ है, और ये सब मतलब वो कुछ क्षण के लिए बीच बीच में, तो उस समय मतलब दृष्टा बन के ही रोक सकते हैं उसको। मन की बात न सुनो, आप जी केवल मन के साक्षी रहोगे। जी जी जानते रहो, देखते रहो, उसके साथ मत दो। जी। उसके साथ भी है कि आप भटके, आप उसके साक्षी रहोगे बस। मन का मन को सहारा नहीं लेना है। हाँ, जानते रहो बस। और जी जानने वाला कौन? चेतन। चेतन। अब चेतन में निरंतर आप स्थापित स्थिति रहोगे, वहीं आपको जीना है। जी स्वामी जी। आप केवल कुछ भी कर चेतन रहे हो। हूँ मतलब, हाँ, कुछ कोई भी कर आप रहे हो बॉडी हर में समय। ये सब फॉल्स है। जी स्वामी जी। जानने वाले को जानते रहोगे। हु इज द नोअर? जानने वाला है कौन? वहां जियो। मैं स्वयं। तो अपने आप ध्यान जारी रहेगा। अब फिर प्रश्न करो, मैं कौन हूँ? जी। तो वो मैं भी हट जाएगा। ये जो मैं हूँ वाला भाव है, वो हाँ, मतलब वो सत्य नहीं है, वो एक छाया मात्र है। हाँ। तो जब उस पे बार बार हम करेंगे तो वो भाव भी खत्म हो जाएगा और फिर हम इसको अल्टीमेट तक कहते हैं पहुंचेंगे। भावात्मिक ध्यान। जी भाव से स्वामी परे जब तक नहीं जाओगे, आप जी। आत्मा प्रवेश नहीं कर सकते। हम्म। हाँ जी। भाव मतलब स्वामी जी, भाव मतलब थॉट हुआ कि इमोशन, मतलब भाव मतलब क्या भाव मतलब हुआ स्वामी जी? हाँ, यानी देखो देखो, जीव भाव, जी जी। शरीर भाव, ब्रह्म जी भाव, पाप भाव, पुण्य ओके। भाव, ये सब भाव हैं। मतलब जो हम खुद को मान रहे हैं, जिससे हम सामंजस्य बिठा रहे हैं, वो भाव है। बिल्कुल राइट। जी स्वामी। आपको भावातीत ध्यान में जाना है। मतलब किसी के भाव साथ से खुद को जोड़ना नहीं है। वेलकम वेलकम, बैठिए। हाँ, प्रणाम, बैठो। गुरुजी, और हाँ एक जी, सवाल है। हाँ जी। जैसे ये जो भी सब हमारे जीवन में चल रहा है, हम्म तो ये सब क्या पहले से ही मतलब सब फिक्स है कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा? हाँ, बहुत सारी चीजें फिक्स रहती है वहां पे, प्री प्लान रहता है। पिक्चर बन चुका है आपके जीवन का, उसको आप सिर्फ देखते हो। आप अच्छा। पिक्चर देखना चाहते हो ना, तो हाँ हाँ, पिक्चर देखा बन है। चुका है, उसी को आप देखते हो। अच्छा। ऐसे आपका लाइफ का पिक्चर बन चुका है, अब सिर्फ वो हम्म घटना घट रही है, आप देख रहे हो और कुछ नहीं। आप दृष्टा हो बस, पिक्चर नहीं हो आप।
फिर ये जो मन इतना माथापची करता है कि मैं ये कर दूं, मैं वैसे करूं या मैं वैसे न करूं, या आकाश मैंने ऐसे किया होता या आकाश मैंने ऐसे नहीं किया होता, तो क्या ये डायलॉग भी पिक्चर में डाला हुआ है? हाँ, पिक्चर का है ये, मन का खेल है वो रियल नहीं है। रियल कौन है? जो मन के गतिविधि को जानता है, वो रियल है, जानने वाला, वो चेतन है। हाँ, तो मन के हमेशा आप साक्षी रहोगे, जानने वाले में रहो। जब मन ये प्रश्न करे कि जब मन ये प्रश्न करे कि ये जानने वाले को कैसे जानना है, तो ये भी तो मन का ही डायलॉग है ना? ना ना ना, वो मन का साक्षी है, वो मन नहीं है। दोनों में अंतर करना सीखिए थोड़ा। मन दृश्य है, आप दृष्टा हो। क्योंकि आप मन को जानते हो कि नहीं? जानते हैं। हाँ, तो मन आप कैसे हो जाओगे? आप तो जानने वाले हो। आप चेतन हो, मन जड़ है। ऐसा चलते जाओगे। आज ही एक स्वप्न देखा जो कि काफी नेगेटिव था, और उसमें खुद को इतना बेचैन पाया। तो जब नींद से उठे और स्वप्न टूटा, तब यही प्रश्न किया खुद से कि आखिर इसमें ऐसा क्या था जो इतनी तकलीफ हुई। तो आंसर आया कि पहले तो इस स्वप्न को सच मान रहे थे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट, उसमें देखा कि तड़प जो थी वो इसकी वजह से थी कि मोह है। हाँ, बच्चे को कुछ हो रहा है और मैं तकलीफ में आ रही हूँ। तो वहां पे देखा कि खुद को हम ये जो कैरेक्टर समझ रही थी कि मैं माँ हूँ, उसी की वजह से वो मोह है और उसी की वजह से वो तकलीफ थी, और अल्टीमेटली पूरा स्वप्न ही था। तो जैसे ही नींद से उठी तो ये क्लैरिटी हुई कि अल्टीमेटली स्वप्न चल रहा था, और उसमें खुद को माँ समझ के कितना मोह में अटक के कितना ये, और फिर एक ये क्लैरिटी आई कि देखने वाला तो इसको अलग होके देख रहा था स्वप्न को। तो फिर ये क्लैरिटी आज अभी शाम तक आई है कि उसी तरह ये भी जो चल रहा है, जो हम आपसे बात कर रहे हैं अभी, ये जो सीन चल रही है, ये भी उस स्वप्न की तरह ही है, और वो जो देखने वाला है वो इसको देख रहा है अलग होके। और आप डायरेक्ट कर रहे हो कि इस स्वप्न से अपना ध्यान हटा के जो एक्चुअली देख रहा है वहां चले जाओ। आप स्वप्न के दृष्टा हो, आप स्वप्न नहीं। और जन्म से लेके मृत्यु तक ये केवल स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। आप केवल दृष्टा हो, याद रखो। तो ये जो मूवी भी प्लान की हुई है, ये किस लिए प्लान की? ये आपके कर्मों के अनुसार आपको मिलता है। जागृति भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जैसे जैसे आप भाव करोगे, परमात्मा उसी भाव में प्रकट होता है। तो इसका मतलब भाव से हम इस प्रकट रूप को भी बदल सकते हैं? बिल्कुल। एक होता है भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान। हाँ, वो परमात्मा है, वो साक्षी है आपके भावों का भी। भाव से परे रहता है वो। सब बियॉन्ड का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझ रहे हो। कितनी सुंदर बातें हैं स्वामी जी, और हम कहाँ इस सपने में अटक रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही जा रही है। सो मेस्मराइजिंग, लाइक कहाँ है इस संसार में ऐसी कोई चीज जो इतनी मेस्मराइजिंग हो, इससे भी ज्यादा। सो वंडरफुल। ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं, कितनी कैसी मूवी चल रही है। ज्यों ज्यों आप पहले जाओगे त्यों त्यों वो विस्फोट होता है। जैसे बीज से अंकुर फूटता है कि नहीं, ऐसे आप से परमात्मा विस्फोट करेगा। हाँ, वो है असली। वाओ, वाओ, अमेजिंग, थैंक यू।
थैंक ओके यू सो मच। ओके। गुरुदेव गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। कहाँ से बोल रही हैं? गुरुदेव मैं अभी ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ, रहती हूँ अच्छा गुजरात में। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ, तो गुरुदेव मेरे को 2 बातें पूछनी थी आपसे। हाँ एक तो मुझे ना कोई समाधान नहीं है, आप जो कह रहे वो समझ में भी आ रहा है। हाँ अंदर अनदेखा को देखा करो हो भी रहा है, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां पे टिकते भी हैं, पर फिर भी एक ना अंदर दिल में से दर्द है, जैसे बात बनी नहीं है, तो आपको देखने तो रोना भी बहुत आता है। तो ये पहला एक ये था। और दूसरा कि जैसे टीवी वगैरह में जैसे समाचार कोई सुनते हैं तो बहुत दुख होता है, कोई गलत बात होती है, कोई अत्याचार होता है, तो उससे भी ना चिपक जाता है ऐसे, तो वो सहन नहीं होता है। तो या फिर घर में छोटा मोटा होगा तो भी बहुत दिल में दर्द होता है कि भाई क्यों हो रहा है ये, इसमें से निकलो बाहर ऐसे। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में आप भावातीत ध्यान करो। जी, भावातीत ध्यान मतलब कैसे करें? जो जो भाव आता है आपको, जीव हाँ भाव, पाप भाव, हाँ पुण्य भाव, परमात्मा भाव, ज्ञान भाव, ध्यान भाव, सब हाँ। भाव है। अब सब भाव के आप साक्षी रहो, भाव में मत जाओ आप, भाव से परे। अच्छा। हाँ तो वो भावातीत ध्यान में आपको आत्मा का दर्शन होगा। जी जी वही आपका मार्ग है। जी, धन्यवाद। और प्रभु जी आप कृपा करें थोड़ी, तो वो ये भगवत की बेचैनी दूर हो। साथ आप फिक्र मत करिए। जी जी, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ गुरुजी नेक्स्ट। प्रणाम। हाँ कहाँ से बोल रहे हैं? अशोकनगर मध्य प्रदेश, सुरजीत यादव गुरुजी, चरण स्पर्श। हाँ हाँ मैंने कहा प्रश्न पूछिए। अनदेखे को देखा कर, फिर अनदेखा देखे, फिर उसको भी अनदेखा करके देखा कर। ऐसा ऐसा देखते रहना है गुरुजी। बिल्कुल। अगर अनदेखे को देखा तो उसमें भी कुछ भाव आता रहे, दिखता है, दिखना देखने का आभास हो तो उसको भी अनदेखा करते रहना है। बिल्कुल। जी गुरुजी। अंत में आप विषय रहित हो जाओगे, और जब जी विषय रहित हो तब आपकी आत्मा प्रकट हो जाएगी। जी जब तक गुरुजी। विषय है आत्मा जी ढकी रहेगी, ये याद जी रखें। जी गुरुजी। जी ओके धन्यवाद। 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 प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। हेलो। हेलो कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैं विशाल बोल रहा हूँ, बलिया यूपी। यूपी से? अच्छा जी आज से हाँ 5 बोलिए। दिन पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हाँ आपने बोला था ना कि तुम जो भी कर रहे हो, जाप वगैरह या ध्यान वगैरह या जो भी, उसे सब चीज छोड़ के न्यूट्रल हो जाओ, मतलब कुछ मत करो, एंजॉय करो, ऐसे कहा था आपने अभी 5 दिन पहले। हाँ तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मतलब अपना उठता हूँ जो भी नॉर्मल। अभी 2 दिन से ना मेरे साथ क्या है कि जैसे आज और भी ज्यादा है कि मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ। ये एक होता है ना किसी चीज में इंटरेस्ट आना, तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज में मुझे, किसी भी सिचुएशन में मुझे रस ही नहीं है, और अजीब सा हो रहा। हाँ अब उसको आप पूरा स्थान दोगे। जो अच्छा नहीं लग रहा है ना, हाँ उसको जी। आप पूरा स्थान दो और होने दो। आप चुपचाप उसको देखोगे, अपने आप हट जाएगा वो। अच्छा। हाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है वहां, होने दो, लेट गो। जो होता है देखा जाए, जो होगा तैयार। लेकिन हमारा मन तो भागता है ना कि हम खुश हो, या मतलब हम मतलब तो एक्साइटेड नहीं, हो, एक्टिव हो। मन कभी आता है जाता है, आप जानते हो कि नहीं? तो हाँ जानने वाले हाँ। को आप मत भूलो ना। आप केवल जानने वाले हो, बाकी सब माया है, वो वो याद चाहे रखो आप अच्छा हो हमेशा। या बुरा हो। हाँ बिल्कुल, सब माया का खेल चल रहा है। जन्म से लेके मृत्यु तक सब माया का खेल है, रियल नहीं है वो।
रियल केवल आपकी आत्मा है जो सबको जानता है। क्लियर? हाँ, जो आप ये कह रहे हैं कि जैसे मेरी जो भी सिचुएशन है उस मैं हाँ, साक्षी भाव से बस देखूं, मतलब उसको ना बस हटाने की बस कोशिश करूं ना उसे हम लाने की तो कोशिश करूं, मतलब जो है वो है, ये कह रहे हैं है स्वीकार एक्सेप्ट। करो ही मत, स्वीकार कर लो। अच्छा, एक चीज अपने और आप है। होता है। हाँ, अच्छा गुरुदेव, एक चीज और है, जैसे कि मेरा क्या है ना कि 2 महीने बाद मेरे एग्जाम्स है, तो मुझे पढ़ना भी जरूरी है, मतलब वो हम्म, कंपलसरी एक तभी हो पाएगा मेरा। तो इस सिचुएशन में क्या मुझे पढ़ाई करनी चाहिए या क्या? नहीं, केवल पढ़ाई करोगे और बाकी सब छोड़ दो। अच्छा, मतलब इस हाँ, सिचुएशन में भी मैं अपना पढ़ाई ही करूं, मतलब अच्छा लगे ना लगे बिल्कुल वो अलग करके मैं अपना पढ़ाई करूं। बिल्कुल बिल्कुल, केवल अच्छा आपको पढ़ना है, बाकी सब छोड़ दोगे आप। राइट? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। ठीक, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। नेक्स्ट। स्वामी जी, हाँ जी। ये जो सृष्टि और प्रलय है वो मतलब हर पल एक साथ घटित हो रहे हैं ना। जब हम कोई हम्म, काम करते हैं और उसमें पूरा विलीन हो जाते हैं तो वही सृष्टि है, और जब हम अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं तो वही प्रलय है। ऐसा है क्या? बिल्कुल राइट है। जी। निरंतर चल रहा है वो। जी, मतलब ये सृष्टि पुरुष और प्रकृति का का खेल चल रहा है निरंतर, और वही सृष्टि और बिल्कुल, पुरुष और प्रकृति का ही खेल चल रहा है। जी स्वामी जी। वो पुरुष आपकी आत्मा है, वो जी साक्षी है, जी और जी शरीर और मन ये प्रकृति है। जी। तो मैं काफी दिन से वही सोच तो रहा था स्वामी जी निरंतर। कि जब कोई काम करो, मतलब कोई भी काम एक्स वाई हम्म, जेड, खेलो या फिर ऑफिस हम्म, का काम, तो मतलब वो भाव नहीं रहता है जो हम्म, एकांत में रहता है, जो अकेले में, तो वो भाव तब रहना भी नहीं चाहिए। वही सही है, दृष्टा और दृश्य एक दूसरे में विलीन हाँ, हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हम्म, जी। हम्म। तो एक होता ठीक है है। भावातीत ध्यान, जी भाव से परे का ध्यान, वो आपका जी। निरंतर रहता है, लेकिन वो वो सबसे पीछे निरंतर रहेगा। रहता है जी। हाँ, वही मन बुद्धि का साक्षी है। वो क्रिया करते समय भी रहेगा स्वामी जी, तो कोई भी क्रिया। निरंतर। हाँ बिल्कुल, एब्सेंट होता ही नहीं वो। वही अंतिम है क्या स्वामी जी? वो अंतिम है, एकदम फाइनल। तो वो हर चीज का साक्षी हुआ स्वामी जी। हाँ बिल्कुल राइट। पर स्वामी जी अंत में तो सब एक मतलब सब फिर साक्षी और दृष्टा फिर से अलग अलग हो गए स्वामी जी, दृष्टा और दृश्य। ना, अंत में आप जियो खत्म। जी स्वामी जी। ठीक है स्वामी जी। ठीक है। क्या टाइम हुआ? 8:07। हम्म। तो टाइम हो रहा है, लास्ट प्रश्न बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। मैं वीना गुरुग्राम से, गुड़गांव से। जी मैं आज फर्स्ट टाइम आपका लाइव सुन रही हूँ। जी मैं आनापाना सती ध्यान करती हूँ, जी। लेकिन कुछ टाइम से 1 महीने से करीब मेरे को जैसे लग रहा था, मैं डीप ध्यान में भी जाती थी, लेकिन 1 महीने से कुछ मतलब डीप ध्यान में लग रहा था नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। मैं सोचती थी किससे पूछूं मेरे क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो अचानक एक हफ्ता पहले आपका वीडियो पे मेरा ध्यान गया और वो मैंने सुनना शुरू किया कि अनदेखा को देखो। बिल्कुल, मैं क्या बताऊं, ये मैं क्योंकि ध्यान नहीं लग पा रहा था, तो मैं दिन भर में ऐसा कर भी रही थी कि चलो मैं ऐसे ही करूं, अपने आप को ही महसूस करूं, अपने आप को ही जानूं। और अचानक आपके वीडियो आए और देखना शुरू किया, और उसमें भी यही सब था कि अनदेखे को देखो, और वो जवाब मुझे मिल गया। जितना भी मैंने आपके वीडियोस देखती गई, मुझे जवाब मिलते गए मिलते गए मिलते गए। और गुरुजी, मैं आज फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देख रही हूँ।
मैं इतनी बहुत खुश बढ़िया। हूँ, इतनी खुश हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चरण स्पर्श गुरु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी, मैं पुणे से जी बात कर प्रणाम रही हूँ। हाँ, पुणे से जी, बात बात कर रही करिए। हूँ। हाँ हाँ जी। हाँ स्वामी जी, ये निश्चल ध्यान कैसा होता है? निश्चल ध्यान हाँ अज्ञात में जाने से, हाँ अज्ञात में प्रवेश करोगे हाँ तब निश्चल ध्यान, क्योंकि वहां विषय नहीं है, वहां कोई संसार नहीं है, वहां कोई शरीर नहीं है, वहां कोई जन्म मृत्यु नहीं है। वो निश्चल ध्यान है, अटल। हाँ मन स्टॉप हो जाता है, वो अच्छा निश्चल ध्यान है। अच्छा 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 अच्छा, जी ओके ओके ओके। हाँ थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू। थैंक यू। हाँ प्रणाम थैंक यू। प्रणाम फिर। हाँ हाँ, प्रणाम। ओके ओके। हाँ ओके। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। स्वामी जी। हाँ प्रणाम, बोलिए कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। प्रणाम गुरुजी। मैं ममता बोल रही हूँ। हाँ जी। जैसे आप बोले थे कि जो नहीं दिख रहा है उसको देखते हम्म रहिए, तो हम्म जैसे देखते रहने से फिर ऐसा लगता है कि जो देख रहा है उसको, हम्म वो कौन है, ऐसा कुछ हम्म, थॉट्स आ रहे हैं। तो वो हाँ सही में जा रहे हैं या वो नहीं देखना चाहिए, नहीं जानना चाहिए, नहीं, वो विषय हो जाता जा है? रही हो, बिल्कुल सही जा रही हो। कंटिन्यू करिए वो ध्यान को और अच्छा, आप पहुंच जाओ। थैंक यू। प्रणाम थैंक यू। गुरुजी। प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी पुणे से दत्ताराम बात कर रहा हूँ। अब जी आपने जभी से बोला है तभी से मैं सिर्फ जो हो रहा है उस होने में रहता हूँ, और जी जब मैं भूल जाता हूँ, जब भी याद आती है, पूरे शरीर जी में सब ऊर्जा का प्रवाह चालू ही रहता है। जब भी जी याद आता है तभी वही महसूस होता है और बस हम्म, उसमें रहता हूँ। तो क्या सब हम्म, ठीक चल रहा है ना? ठीक ठीक चल रहा है। कंटिन्यू करिए अपना ध्यान, वहां से यस। हटे मत आप। ठीक है, हाँ वो वहां से हटता ही नहीं, जैसा ही और जब भी याद बस आता है तो बस शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा बहती है। बस बस बस, बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। हमारा टाइम 7 से 8 का है। अब हाँ 10-15 मिनट और, एक आध दो और देख लें। हाँ जी। गुरुजी। एनीबॉडी? हाँ जी। हाँ जी गुरुजी, ये जो साक्षी भाव है, बाकी सब विचार ही है, मतलब ये शरीर भी विचार ही है। साक्षी के अतिरिक्त सब कुछ अभाव है, माया है। दिखता तो है, रहता बिल्कुल नहीं। रहता कौन है? केवल साक्षी, और वही आपकी आत्मा है। आप बिल्कुल सही जा रही हो। जी, मैं अनुपमा पालमपुर हिमाचल से बोल रही हूँ। पहली हाँ बार जी। आपका देखा तो अच्छा। धन्य हो गए। हाँ जी, बहुत बढ़िया चल रहा है आपका ध्यान, और आगे बढ़ती जाओ आप। हाँ जी, शुक्रिया। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, आप अनदेखा में और साक्षी में रहने के लिए कहा था आपने, तो बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता है, कई वाइट फोकस और रोशनी खूब उसकी निकल रही है सामने जैसे देखते हैं। और आज मैं रूम में थी, अपने रूम में दीवारों पर, एक दीवार पर ना दो साइड घूमता हुआ मुझे प्रकाश नजर आया है। और उससे पहले मेरे को छत पर मैं टहल रही थी
तो छत पर ही चलते चलते मेरे ऐसा लगा जैसे कोई टॉर्च लग रही हो, बस इतना ही अभी हुआ है फीलिंग। हाँ तो उसको कंटिन्यू अंधेरे में रखे आप। मतलब जो हाँ कंटिन्यू करें और अपने आप वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। सब भाव जो है आपके अचेतन में छिपी हुई है और आप बिल्कुल साइलेंट होकर कंटिन्यू करें, कर्ता ना बने, केवल दृष्टा रहें और सब अपने आप होना शुरू हो जाएगा। आपके अचेतन प्रकट होगा। जी हाँ जी, सही जा रही हो आप। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे हम अनदेखा को देखा करते हैं तो मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि हम तो इस गेम में है ही नहीं। लाइक एक मन के टुकड़े के साथ हम अपने आप को मैक के साथ जोड़ लेते हैं और वो मन से ही खेलता रहता है। हम तो इस गेम के बाहर हैं। राइट, ऐसा ही है। बिल्कुल राइट। आप चलिए कंटिन्यू रखिए अपना ध्यान। जी स्वामी जी। स्वामी जी, हाँ। जैसे गीता में कहा गया कि गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, ये वही बात है? हाँ बिल्कुल सही है वो। जी स्वामी जी, धन्यवाद। पानी पानी में मिलता है, रोशनी रोशनी में मिलता है, आत्मा आत्मा में मिलता है। जी स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, स्वामी जी, कर्ता भाव नहीं होना चाहिए या फिर कर्ता खुद ही डिसॉल्व हो जाना चाहिए? भाव हटना है या फिर कर्ता खुद ही गायब हो जाता है? आप भाव में रहो और कर्ता अपने आप गायब हो जाएगा। स्वामी जी, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ना कर्ता तो रहता ही है, कर्ता भाव, लेकिन जो मेरे को रियलाइज हुआ उसके अंदर कर्ता ही चला जाता है, बस वही रह जाता है, ऊपर वाला रह जाता है। बिल्कुल राइट, सही ध्यान है आप। धन्यवाद स्वामी। कर्ता ही गायब हो जाता है, भाव वाव नहीं, कर्ता ही अपने आप कर्ता ही गायब हो जाता है और केवल वो रह जाता है, परमात्मा। राइट। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी, एक और चीज पूछनी थी। अच्छा पूछिए। जैसे 0 और 1 ये मशीन लैंग्वेज होती है, कुछ भी नहीं और है, तो क्या ऐसा लगता है जैसे सिर्फ सच्चाई है, बाकी कर्ता और उसका ऑब्जेक्ट भी सब इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं और फिर वापस साक्षी, फिर प्रेजेंट, फिर साक्षी, फिर प्रेजेंट, मतलब वो इग्नोरेंस की वजह से ऑब्जेक्ट और वो सब्जेक्ट आता है और साक्षी भी तभी, मतलब तीनों वही है, लेकिन गुरुजी ऐसे सब मैं बता नहीं पा रही हूँ अपने को क्लियरली कि जैसे एक ही में आता है, एक ही में विलुप्त हो जाता है। आता है तो मैं करता भी हूँ और ऑब्जेक्ट भी साथ में, ऑब्जेक्ट भी करता, दोनों मिक्स है, बस लगता है अलग है, और साक्षी भी एक ही है, लगता है अलग है, और हाँ वो जुड़ा हुआ भी है और अलग भी है, दोनों है। गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ। देखिए आप पानी में तेल डालिए, अब वो मिक्सअप नहीं होगा, तेल अलग है, पानी अलग है और एक साथ है वो। ऐसी ही आत्मा और शरीर एक साथ है पर कभी मिक्सअप नहीं होते, वो एक साथ रहते हुए भी अलग है वो, और अलग होते हुए भी वो एक साथ है। ये आपको समझना है। हाँ जी, हाँ जी, लगता है लगता है जो है नहीं। जी। तो जो नहीं है वो है और जो है वो नहीं है, ये सूत्र याद रखें। हाँ जी, धन्यवाद। जो दिखता है वो नहीं है,
और जो नहीं दिखता वो है। अब इसका प्रैक्टिकल करना आपके हाथ में है। ओके, ओके जी। नेक्स्ट। स्वामी जी, जब हमें ये आत्मज्ञान हो जाता है, हम इस आनंद में स्थापित हो जाते हैं, तब इस गेम में क्या होता है? यानी हम गेम को कैसे देखते हैं? यानी इस गेम में क्या क्या चेंजेस होती है? मैं ही सब में हूँ और सब मेरे में है, ये अनुभव आता है, वही आत्मज्ञान है। जैसे हवा, हवा सबके लिए प्राण है, वो सब में है, लेकिन सबसे अलग भी है वो। ऐसी आत्मा भी है, आत्मा सब में है लेकिन सबसे अलग भी है वो। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु शरीर की होती है। तो जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई, जैसे हमारे जो भी पूर्वज चले गए, उन सब ने यही एक्सपीरियंस किया होगा ना? नहीं, अपने अपने भाव के अनुसार वहां प्रवेश होता है। ये जो बता रहा हूं ये भावातीत ध्यान का है। भाव से परे जो जाएगा वही मुक्त होता है। बाकी सब भाव के कारण अलग अलग स्थान में प्रवेश होता है। इसकी ये जीवात्मा की यात्रा होती है। अच्छा गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी, हमारे भी गुरुजी हैं, बरसों से मैं उनके पास जाती हूँ, 2005 से। वो हमें यही ध्यान की उन्होंने आज्ञा दी कि जानने वाले को जानो। क्या आवाज तुम हो, आवाज तुम जान रहे हो तो तुम आवाज नहीं हो। थॉट को तुम जान रहे हो, तुम थॉट नहीं हो। फीलिंग को तुम जान रहे हो, तुम फीलिंग नहीं हो। शरीर में दर्द हो रहा है, उसको तुम जान रहे हो, तुम जान वो शरीर का पेन तुम नहीं हो। तो जानने वाले को जानो, जानने वाले को जानो। ये करते करते प्रोसेस में क्या हो जाता है, कई बार थोड़ा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा है में ही काफी कुछ हो रहा है और सब कुछ वही है। ये आपके वजह से और एक स्टेप मतलब आगे जाना हुआ। अब गुरुजी से मिलने जा ही रहे थे 8 तारीख को, और ये प्रश्न उठ ही रहे थे कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे। तो गुरुजी आपके फॉर्म में भी बात कर रहे हैं। एक्चुअली कोई फॉर्म है ही नहीं, वो फॉर्मलेस ही सबके अंदर से बात कर रहा है। ये इतनी क्लैरिटी होना कि सब में गुरु है, गुरु ही सब में से बोल रहे हैं। तो ये इतने धन्य है हम कि आप जैसे आत्म साक्षात्कारी हमारे साथ जुड़कर हमें भी ऊपर उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हाँ, नेक्स्ट एनीबॉडी? हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आप जो ये 4 भाव बताते हैं, वो जो 4 भाव को हमको पार करना है, तो ये 4 भाव का एक-एक का मतलब क्या है? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये 4 भाव है जी। और आत्मा जो है वो भावातीत है, भाव से परे है। जी। तो इस भाव का मतलब समझना चाहता हूँ कि मतलब क्या पार कर रहे हैं हम लोग। मतलब अभी मेरा स्थिति में मैं क्या क्या पार कर गया पता कैसे चलेगा? कौन सी भाव का मतलब समझना चाहता हूँ। आप शरीर है कि नहीं आपका? मेरा शरीर है। आप शरीर है तो आप ये क्या हो गया, ये शरीर भाव हो गया, देह भाव। जो आपको ज्ञान होता है ना उसी का भाव भी बनता है। पाप भाव, पुण्य भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, देह भाव, जीव भाव, अनंत है भाव। उसी के अनुसार ही वैसा होते जाता है। तो लास्ट में होता है भावातीत ध्यान। जब तक आप भाव से परे नहीं जाओगे आत्मज्ञान नहीं होगा।
तो हम महसूस और भाव में फर्क कैसे करेंगे? महसूस करने वाला ही भाव को महसूस कर रहा है ना, वो भाव से जी। परे है। हम्म, तो महसूस भाव का ही एक और नाम है, पर दोनों का अनुभव करता आत्मा है। जी हाँ, बिल्कुल राइट। अज्ञात तो है वो। जी, अभी और एक प्रश्न का आंसर आपने बता रहे थे हाँ। कि तुम हमेशा आत्मा ही हो हम्म, और तुम्हारा होने का पन पता चलते रहता है। हम्म, इस होने का पन किसका है? होना पना अस्तित्व का है। अस्तित्व ही हर के रूप में मौजूद है। अच्छा। जैसे हवा है और हर एक प्राणी हवा से श्वास लेके जिंदा है, ऐसी पूरा अस्तित्व है। उसका नाम परमात्मा है। परम शक्ति को परमात्मा कहते हैं। उसी से पूरा संसार संचालित होता है। अच्छा अच्छा, तो ये अस्थि भांति हो गया। आत्मा का मतलब अस्थि भांति। बिल्कुल राइट। अस्थि भांति प्रिय, वही जी सबको प्रिय है। जी जी जी। जी, धन्यवाद गुरु जी, बहुत प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी जी स्वामी जी, जैसे समाधि लग गई, ठीक है, आत्मज्ञान हो हाँ। गया, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं पड़ती है जब तक मन की चंचलता रहती है। मन को तो सौम्य बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक मन शांत नहीं होता, पूर्ण तरह शांति नहीं मिलती है। वो जो आपके पुराने हाँ, संस्कार हैं, तो जैसे जैसे आप मौन होते हो, बॉडीलेस बॉडी, माइंडलेस माइंड, उसमें जब जियोगे तो अपने आप आपको ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके अचेतन में वो बहुत बड़ी दुनिया है। अचेतन कई जन्मों का संस्कार वहां मौजूद रहता है, वो प्रकट होगा। सब प्रैक्टिकल का विषय है। आत्म साक्षात्कार के आगे भी जर्नी है, मन को शिथिल करना। हाँ, प्रैक्टिकल चलता है स्वामी जी। उसको ऐसा समझो, एक बूंद पानी सागर में गिरा, अब क्या होगा? खो जाएगा, बूंद खो जाएगा, स्वयं समानी। बस। तो आप जीते जी एक आप परमात्मा के बूंद हो और अपने आप को परमात्मा में लय करो, तो वो बूंद खो जाता है, सागर हो जाता है। वैसी जो शरीर वाली जी चेतना स्वामी है, जी। वो शरीर का मन का अभाव हुआ और महाचेतना विराट चेतना में एक एकाकार होता है। ओके स्वामी जी, ओके स्वामी जी, जैसे जैसे हमारा प्रैक्टिकल जो है वो सघन होगा, वैसे वैसे मतलब 24 घंटे ये स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल। तो जमाए क्या हुआ, बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी महेंद्र बोल रहा हूँ पंजाब से। जी। स्वामी जी, कबीर साहब एक शब्द में कहते हैं कि बूंद समानी समुद्र में जाने सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला कोई। इसका थोड़ा अर्थ कीजिए। जब आप परमात्मा की ओर जाते हो, आप एक बूंद हो परमात्मा के जी। और जब अपनी चेतन शक्ति से एकाकार होते हो, यानी जीवनी सत्ता, जीवनी सत्ता से जब आप एकाकार होते हो, तो मन बुद्धि शरीर सब उसमें समाहित हो जाता है, विदेह होता है।
तो मृत्यु के पहले ये काम यदि आप कर लिए तो उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है जीव का परमात्मा से मिलन, उसका नाम मुक्ति है। हाँ जी स्वामी जी, जी। जो आत्म साक्षात्कार है ना, वो हाँ एक क्षण है बस, कि हम जान लेते हैं कि हम सबसे अलग हैं, हाँ दृष्टा मात्र हैं। तो फिर उसके बाद मतलब फिर भी मतलब वो रह जाता है ना देह भाव, तो वो एक यात्रा हो गई फिर स्वामी जी। तो हाँ, वो फिर यात्रा वो में यात्रा चलते। बाद में भी चलती है क्या? हाँ हाँ, बाद में भी होता है, मृत्यु के बाद भी रहता है। तो पूर्ण मुक्ति फिर मृत्यु के बाद ही संभव है स्वामी जी, पहले नहीं संभव है? नहीं, मृत्यु के पहले यदि आप मुक्त नहीं हो जी, तो तो मृत्यु मृत्यु के के बाद बाद भी भी नहीं आप होगी। मुक्त नहीं हो सकते, तो मृत्यु के क्योंकि पहले आपका मुक्त होने का मतलब है सबको खुद से अलग जान लेना, हाँ, उसी मुक्ति भाव का में अर्थ है लगातार रहना। आत्म, जी अपने स्वामी जी, आत्मा को बताइए। जानना मुक्ति है। जी और आपकी आत्मा चेतन है और जी चेतन स्वामी, व्यापक है, और व्यापक का जन्म और मृत्यु नहीं होता, ये आपको जानना है। जानना है मतलब उसमें हमें जीना है लगातार। ना है, उसकी अनुभूति करना है, तो एक अनुभूति ही जब बात तक है। कर रहे हैं हम स्वामी जी, प्रयत्न कर रहे हैं, तब तक तो हम कुछ कर रहे हैं ना। फिर वो मतलब बिना उसका कैसे, बिना उसका कब आएगा, बिना प्रयत्न किए कब तो वो करते करते अलग करते अलग करते। वहाँ आपको 7 जी बॉडी है, इस जी। शरीर के 7 बॉडी है, और तो वो एक एक बॉडी हटते जाता है और आपको आगे का जो बॉडी है वो दिखाई देता है। स्थूल शरीर से हटे आप सूक्ष्म जी शरीर में जाओगे, फिर जी सूक्ष्म शरीर से हटे फिर अज्ञात में जी जाओगे। इस प्रकार से जी उसकी यात्रा चलती रहती है। जी स्वामी जी। सूक्ष्म शरीर जी मतलब मन, बुद्धि और अंतःकरण। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जैसे देह आत्मा भाव छूटेगा, हम अपने मन को ज्यादा जानेंगे, ज्यादा साक्षी बनते रहेंगे उसके। हाँ, आत्मा का कोई बॉडी नहीं होता, जी बॉडीलेस बॉडी है वो। जी स्वामी जी। जी तो ये अंतिम मतलब जब तक चलते ही रहेगी ये यात्रा, जो अंतर यात्रा है वो लगातार चलती रहेगी, खत्म हाँ, नहीं होगी कभी। नहीं खत्म हो जाएगी। वो पल क्या है? मतलब बूंद वही। समाना समुद्र में, जी आप परमात्मा के एक बूंद हो, जी परमात्मा सागर है, आप एक बूंद हो, जी अब समा जाओ, खत्म। जी स्वामी जी, वो समाना प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ, वो अभ्यास से आएगा। सत्संग करो, ध्यान करो, अभ्यास करो, जी स्वामी अपने आप आ जाएगा। गुरुजी, मुक्ति हियर एंड नाउ, अब भी है हाँ right? है ना? ये एकदम अब भी करेक्ट। है, बस बूंद इसी समा क्षण गई सागर में, हो गया खत्म विषय, हाँ कंप्लीट पॉइज्ड। है ही नहीं ना कुछ, तो विषय क्या समझोगे, क्या जानोगे, क्या करोगे? बिल्कुल राइट। नथिंग, खत्म। नथिंग, नथिंग इज एवरीथिंग ये वहां पे। राइट। अज्ञात थैंक में यू। समाहित होना, अज्ञात से एक हो, वो इसलिए आपकी बार बार, इसलिए बार बार आप कह रहे हैं कि जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वहां जाओ, जो नहीं जी दिख हाँ, रहा है वहां जाओ, क्योंकि वहां बिल्कुल जाते ही खत्म, जर्नी खत्म, खत्म वहां हो पे जाता है। ऑलरेडी मुक्ति। यस, यू हाँ आर बिल्कुल ऑलरेडी फ्रीडम। राइट, हम्म समझ गए हो पूरी तरह से। गुरुजी, मन चाहता है यात्रा करना ना, हाँ कि कहीं पहुंचना है, उसका रास्ता भी बनाओगे, जहां आप ऑलरेडी खड़े हुए हैं उसका भी रास्ता चाहिए और यात्रा चाहिए। वहां पर 2 चीजें हैं, ज्ञात और अज्ञात। अज्ञात फिर ज्ञात होता है और ज्ञात फिर अज्ञात होता है। ये अगर जान लिए आप, तब आत्मज्ञान तब होता है, तब आप अपने को जाने। अभी शरीर में हो वो ज्ञात है, फिर मृत्यु होगी अज्ञात है,
फिर जन्म लोगे, फिर ज्ञात। तो ज्ञात और अज्ञात ये सर्कल कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू। उसमें आपको पहचानना है कि आप कौन हो। गुरुजी रोज मर जाते हैं फिर रोज जिंदा हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल राइट है। जब आप सोते हो तो मर गए, फिर जगे तो फिर जिंदा हो गए। ऐसी जन्म और मृत्यु भी है, तो केवल इसमें पीरियड क्या अलग है। हाँ, इसमें क्या दिखाई दे रोज हमें, रोज मौत, और जो उसमें किस में स्थित रहे हमारी अटेंशन। हाँ, इसके लिए एक चीज को आप समझना पड़ेगा। आप दूध को जमाते हो तो क्या होता है? दही जमता है। दही हो गया। अब दही को मथे, अब क्या हुआ? मक्खन। मक्खन हो गया। अब मक्खन को तपाए, अब क्या हो गया? घी। अब वो परमानेंट हो गया, वही आत्मा है। बाकी सब अवस्थाएं हैं मन की। ओके। हाँ जी। स्वामी जी, जैसे मन जो है यात्रा करता है, क्यों करता है या क्यों करना चाहता है? क्योंकि अपने को नहीं जानता। जैसे ही उसे हाँ, अपना बिल्कुल स्वाद आने लगता है, फिर नहीं भटकता, फिर भटकता नहीं है, बाहर की भटक बंद हो जाती है, उसको पता लग गया रास्ता कहाँ है, किस तरफ आगे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक। जब तक अपना पता नहीं लगता, तभी तक मन भटकता है, तभी तक मन यात्रा, क्योंकि उसने पाया नहीं ना अपने को। बिल्कुल राइट, सही जा रही है आप, एकदम पहुंच गई हो। आपकी कृपा है स्वामी जी। बस बस बस। एनीबडी? अब बस खत्म करने वाले हैं अब। कोई है? गुरुदेव प्रणाम। वाह जी, कैसे हैं गुरुदेव? बढ़िया है जी। गुरुदेव, ये जो अनदेखा को देखा करते हुए ना, कल से एक आवाज गूंज रही है गुरुदेव। बहुत बढ़िया चल रहा है। वो आवाज बताऊं गुरुदेव? वो आवाज है, अयो तुम क्या बोलता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही तो बोल रहा है ना, समझ में नहीं आता। क्यों? मन बुद्धि का विषय नहीं है, तो समझोगे कैसे? तो ना समझो, ना समझी से समझ पड़े। जब आप ना समझ हो जाओगे तब आत्मज्ञान होता है। समझदार को आत्मज्ञान नहीं होता। ओके बेटा ज्योति। गुरुजी कृपा के लिए धन्यवाद। अलविदा। आप क्लोज अप कर रहे हैं हम? हाँ गुरु, प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम।